मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जिला ऊना में पटाखा फैक्ट्री में हुई घटना पर दुख प्रकट किया। साथ ही कहा कि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के आदेश दिए गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश सरकार कोताही बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों जहरीली शराब का मामला भी सामने आया था और उसकी जाँच भी जारी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर विधान सत्र के दौरान पत्रकारों से मुखातिब होते हुए बोल रहे थे। वहीं नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ऊना विस्फोट मामला कोई छोटा मामला नहीं है, ये काफी संवेदनशील मामला है। उन्होंने उद्योग विभाग पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि आखिर ये फैक्ट्रियां वहां कैसे चल रही थी। इस मामले की गंभीरता से जांच होनी चाहिए। देखिए, चर्चा हुई है, अच्छी चर्चा हुई है, और मैं इस बात को कह सकता हूं कि जो महत्वपूर्ण इश्यूज सदन के अंदर चर्चा होने चाहिए थे, और जैसे ऊना में घटना घटित हुई है, उस घटना घटित होने के पश्चात हमने वहां पर इन्वेस्टिगेशन के लिए 7 दिन का वक्त दिया है, और उसमें हमने आज स्टेटमेंट भी हाउस में दी है कि इंश्योर करें कि विदिन 7 डेज वो रिपोर्ट आ जाए, और उसके बाद जो कार्रवाई अगली करनी है उसको हम करेंगे। लेकिन कुछ चीज़ों को लेकर के मुझे लगता है कि बातें कहीं होती है और कहीं पहुंचने की कोशिशें होती हैं। उस दृष्टि से अपोजिशन वालों ने आज प्रयत्न किए हैं, ऐसे प्रयास किए हैं जिसकी जरूरत मैं समझता हूँ कि इस तरह से नहीं होनी चाहिए। चाहे वो जहरीली शराब के संबंध में घटना घटित हुई है, हमने उसमें ऐसी कार्रवाई की है जिस कार्रवाई को आने वाले समय में लंबे समय तक याद किया जाएगा। और दूसरी, जहां ये अभी जो घटना ऊना में घटित हुई है, उसको भी बहुत गंभीरता से लिए, उस पर भी सख्त कार्रवाई होगी, इस बात को हमने सुनिश्चित करने के लिए कहा है। और बाकी सारी चीज़ों को लेकर के कोई सरकार की कतई भी मंशा नहीं है। जो खासतौर से जो विधायकों के संदर्भ में उनने एक पर्टिकुलरली एक बात कही है कि जो PSOs उनके साथ लगे हैं, उनके माध्यम से सर्विलेंस की जा रही है, कतई नहीं है। हम उन फैक्ट की जांच करने के लिए हमने कहा कि पता करिए कि जो जब उनके पास मैसेज है उसका रेलेवेंस है कि नहीं, यानी कि वो सत्यता है कि नहीं। लेकिन इस प्रकार की सरकार की ओर से कम मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि कोई भी ना आदेश है, ना निर्देश है, ना कोई इस तरह की हमारी मंशा है कि हम किसी विधायक की निजता को लेकर के कोई इस तरह से कि वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, ये सारी चीज़ की लेकर के कोई भी इस प्रकार की इंफॉर्मेशन सरकार ने न मांगी है। नहीं, अभी तो जांच शुरू हुई है। हमने बड़ा स्पष्ट तौर पे इनको ये कहा है कि ये मसला कोई छोटा मसला नहीं है। जो ऊना प्रकरण हुआ है ये एक बहुत सेंसिटिव इशू है। ये विस्फोट से जुड़ा हुआ मसला है। ये जो है बारूद से जुड़ा हुआ मसला है। बारूद को रखने, बारूद को कैरी करने को लेके कायदे कानून है। अगर वहाँ पे 2 फैक्ट्रियाँ चल रही थी, अगर 2 फैक्ट्रियाँ वहाँ पे चल रही थी जिसको कि अभी सील किया है, आखिर ये फैक्ट्रियाँ कैसे चली? कहाँ है उद्योग विभाग, कहाँ है फैक्ट्रीज डिपार्टमेंट, कहाँ है लेबर डिपार्टमेंट, कहाँ है पुलिस, कहाँ है खुफिया डिपार्टमेंट? और ठीक है, ये कारखाने अवैध हैं। जब आपने पिछले दिनों ये ऐलान कर दिया कि कारखाना कोई भी लगाओ, परमिशनें बाद में होती रहेंगी, आप उस चकाचौंध में फंस के जो है जब भारी भरकम ऐलान करेंगे। ईज़ ऑफ बिजनेस का मतलब ये नहीं है कि कोई भी आए किसी भी तरह का कारखाना स्थापित कर ले। और यहाँ पे जो है 6 लोग जिंदा दफन हो गए, जिंदा जल गए, चिथड़े उड़ गए उनके। और पुलवामा का प्रकरण हुआ था, RDX का मसला था, कितने लोग मारे गए। वो हाई इंटेंसिटी का हो सकता है, इसकी इंटेंसिटी कम हो सकती है, या इसमें कौन सा एक्सप्लोसिव यूज़ किया है, या हो रहा था 250 ग्राम तो 250 किलो तो सीज किया गया है। इतने से तो कहीं भी भगदड़ मचाई जा सकती है। और इतना जब वहाँ पे सीज किया गया है तो सरकार को जो एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत जो है मामले दर्ज करके, ये कत्ल के मामले हैं, ये हत्या के मामले हैं, इसको सरकार में कुछ अन्यथा लेने का प्रयास किया जा रहा है। और ये दलील दी जा रही है
कि ये जो है सरकार के नॉलेज में नहीं था। अरे भाई 4.25 साल की सरकार हो गई, 4.25 साल से सरकार चल रही है। अवैध जो है कारखाने चलेंगे बारूद के, अवैध कारखाने चलेंगे शराब के, तो आखिर कोई तो जिम्मेवार होगा इनका। समानांतर साम्राज्य स्थापित हो गया शराब में। इतना बड़ा जो है कितना लॉस जो है रेवेन्यू को हो रहा है। ऐसे ही ये एक्सप्लोसिव का मसला है। ये कहा गया कि ये पुराना कारखाना था और इंफॉर्मेशन दबा के कुछ नहीं होता। जो पहले कारखाना था वहाँ पे धर्म कांटे बनते थे, वो बंद हो गया।